विजय नाम का एक किसान था जो कि किशनगढ़ नामक गांव में रहता था। उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा थी। वह पेशे से किसान था, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाने की वजह से वह अपना व्यवसाय बदलना चाह रहा था। मुझे इस कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, क्यों ना मैं अपना व्यवसाय बदल लूं। मवेशियों के बाजार जाकर वहां से एक गाय खरीद के लाता हूँ। मेरा ये काम चल पड़ेगा, क्योंकि दूध की ज़रूरत तो सभी को होती है और उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव को भी चढ़ा दूंगा। इससे भगवान भी प्रसन्न रहेंगे और मेरा कारोबार और भी अच्छा चलेगा। वह बाजार में जाता है और सबसे सुंदर गाय खरीद के लाता है। उसे नहीं पता होता कि वह गाय चमत्कारी है और सप्ताह में एक दिन वह सोने का गोबर देती है। अगले दिन जब वह बाड़े की सफाई कर रहा होता है तो देखता है कि गाय के पास कुछ पीला पीला सुनहरे रंग का रखा हुआ है। यह चमकता हुआ क्या है? अरे, यह तो सोने जैसा लग रहा है। वाह, क्या बात है! इसका मतलब कि यह गाय तो चमत्कारी है। अब मेरे दिन फिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विजय गाय को बहुत अच्छे से रखता है, इसलिए नहीं कि वह सोने का गोबर करती है, बल्कि इसीलिए कि वह उसे दूध भी अच्छा देती थी। कुछ समय तक वह गाय को अपने साथ में रखता है और तब उसे पता चलता है कि यह सप्ताह में एक बार सोने का गोबर करती है। मैं अपने हर सुख और हर दुख को भगवान को समर्पित करता हूँ। शायद यह उसी का फल है कि भगवान शिव ने मुझे इस तरह की चमत्कारी गाय दे दी और इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इस गाय का दूध लेकर उसे भगवान शिव को अर्पित करना चाहता हूँ। उसके गांव की एक जमींदार को यह बात पता चल जाती है कि विजय के पास सोना देने वाली गाय है। वह उसे खरीदना चाहता है और उसके पास जाकर कहता है, भाई, मुझे तुम्हारी यह गाय बहुत अच्छी लगी है और मैं इसे तुमसे जो बोलो उस कीमत पे खरीदना चाहता हूँ। बताओ, कितनी कीमत चाहिए इसकी? भाई, मुझे इसे नहीं बेचना है। सोच लो, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे द्वार आई है। इस तरह से दरवाज़ा बंद मत करो। सोचो और सही कीमत बताओ, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। विजय कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, तुम इतना कह ही रहे हो तो जो तुम्हें सही लगता है वह दे दो। जमींदार उससे अच्छी कीमत अदा करता है और गाय लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और सप्ताह भर निकलने वाला होता है। तब तक वह सोचता है कि गाय ने तो मुझे सोने का गोबर दिया ही नहीं। और तब वह विजय के पास फिर से जाता है और गाय को भी साथ लेके जाता है और कहता है, तुम ही रखो तुम्हारी गाय। इससे ना तो मुझे सोने का गोबर दिया है और ना ही यह अच्छे तरीके से दूध देती है। मैंने बेकार में ही इसे तुमसे खरीद लिया। विजय खुशी खुशी उस गाय को रख लेता है। 2-4 दिन हुए ही होते हैं कि गाय सोने का गोबर करती है। तब वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जमींदार के घर में तो गाय ने एक भी दिन सोने का गोबर नहीं किया, लेकिन मेरे यहाँ पर सोने का गोबर देती है। यह बात सोच ही रहा होता है कि गाय बोल पड़ती है, हाँ, मैं चमत्कारी गाय हूँ और मैं तुम्हारे घर पर सोने का गोबर इसलिए देती हूँ क्योंकि तुम मन से और लगन से, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हो। मुझे हर चीज़ उपलब्ध कराते हो जो मेरे लिए ज़रूरी होती है। तुम खुद के साथ साथ मेरे बारे में भी सोचते हो और यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। इस वजह से मैं तुम पे मेहरबान हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। अब तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। समझ लो कि भगवान शिव खुद तुम पे मेहरबान हुए हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे घर पे मुझे भेज दिया है।